नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। दिल्ली में जन्म, अस्मिता थिएटर में संघर्ष और फिर बॉलीवुड। ऐसा रहा है सफर एक्टर और राइटर मनु ऋषि का। इन्होंने अरविंद गौर के सानिध्य में अस्मिता थिएटर से शुरुआत की और वहां से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, पति पत्नी और वो, राजमा चावल, ओए लकी लकी ओए समेत 22 फिल्मों में इन्होंने काम किया है। ओए लकी लकी ओए के लिए मनु ऋषि को बेस्ट डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। इतना ही नहीं, इन्होंने मिर्जापुर नाम की सुपरहिट वेब सीरीज में भी काम किया है। आज हम आपको इन्हीं से मिलवाने जा रहे हैं, रूबरू करवाने जा रहे हैं। आज इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि इतना अब तक का सफर जो रहा है और संघर्ष जो इन्होंने अपने जीवन में किया है वो कैसा रहा। कोरोना काल में ये क्या कुछ नया और क्रिएटिव कर रहे हैं, कैसे अपने दिन बिता रहे हैं, लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं हमारे मेहमान मनु ऋषि का, ज्यादा देर नहीं करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर, सबसे पहले तो हम आपके निजी जिंदगी से जुड़े सवालों को लेकर ही शुरुआत करेंगे। जो आप पर्दे पर दिखाई देते हैं वो तो सभी जानते हैं, पढ़ा भी लिखा भी आपके बारे में बहुत कुछ है, लोगों ने नेट के थ्रू भी और कई इंटरव्यूज भी आपके देखे हैं। लेकिन आज हम आपसे वो जानना चाहते हैं जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताया, किसी के साथ शेयर नहीं किया है। तो जरा बताएं कि एक्चुअल में मनु ऋषि जो है, अगर एक आम इंसान की बात करें तो वो क्या है, वो कैसे है? मैं इस कोरोना में जो हूँ, मैं इस सच्चाई से बहुत वाकिफ हो रहा हूँ कि मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं बंद नहीं हूँ, मैं अंदर बंद हूँ कहीं ना कहीं जी। तो अगर आप ये कहेंगे तो सबसे, और मैं ये उतार दूं? बिल्कुल, अगर आपको आप उतार सकते हैं। मुझे अपनी आवाज ही सुनाई दे रही है ना? ठीक है, ठीक है। हेलो, अभी मेरी आवाज, अगर आप अपने हेडफोन्स पहन लीजिए, हम यहाँ से ऑडियो वहां से ऑफ करा देंगे, आपका म्यूट करा देंगे। ठीक है। हेलो जी, अभी तो आपको वापस रिपीट नहीं हो रही आवाज आपकी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑडियो मेरे को नहीं सर, हम आपको सुन भी पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, चलिए, तो शुरुआत आपके जिंदगी से जुड़े ही सवालों को लेकर हम कर रहे थे। लेकिन आपने कोरोना के काल में जिस तरीके से इस लॉकडाउन में आप दिन बिता रहे हैं उसके बारे में आप बता रहे थे। जी हाँ, तो मैं खुद से बात कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही सालों बाद, की मुद्दतों बाद मुझे ये मौका मिला है कि खुद से रूबरू हो सकूं, खुद को पहचान सकूं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ सच बोलने का मन करता है और दिखने और दिखाने का भी मन करता है। तो यही काम हो रहा है। और खुद भी वो जो होता है ना कि हम किसी और अपने हेयर कलर कर लेते हैं और हम अपने आप को तरीके से थोड़ा सा नकली तो नहीं कहूंगा पर डेकोरेट कर पहुंचते हैं। मनु ऋषि मुझे ये एहसास जी, हुआ। आपको बीच में रोकना चाहूंगी, इसके लिए माफी भी चाहूंगी। लेकिन हम चाहेंगे कि हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप जो हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो एकदम क्लियर हमारे दर्शकों तक जाए। अभी कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर लग रही है, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है और मैं समझती हूँ शायद हमारे दर्शक भी नहीं प्रॉपर समझ पाएंगे उस बात को। तो ये जो दिक्कत है, मैं चाहूंगी सबसे पहले हम उसी को दुरुस्त करवा लें। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी यहाँ पर आवाज में गड़बड़ी जरूर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि मनु ऋषि जो हैं वो न सिर्फ एक अभिनेता हैं बल्कि वो संवाद लेखक भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं। तो अभिनेता मनु ऋषि वैसे तो यशराज जैसे बड़े बैनर की फिल्मों बैंड बाजा बारात और साथिया में भी कुछ छोटी भूमिकाएं निभा चुके हैं। लेकिन वो थिएटर के साथ एक लंबा वक्त जो है वो बिता चुके हैं। उन्होंने ये भी हालांकि बीच में कहा था कि वो अभी अपने उस अभिनय को किसी बड़े बैनर के लिए तलाश रहे हैं कि वहां पर उनके उस जो अभिनय है उसकी पहचान जो है वो मिल सके और वहां पर भी वो अपने अभिनय का जौहर दिखा सके। तो फिल्म ओए लकी लकी ओए के लिए मनु ऋषि को
बेस्ट लेखक का, डायलॉग राइटर का अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, आईफा अवार्ड इनको मिल चुका है इस फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए। इसके अलावा भी इन्होंने यहाँ पर कई भूमिकाएं करके दर्शकों का जो है वो मनोरंजन किया है। काफी क्रिएटिव है और हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर करते रहते हैं। अभी हालिया फिल्म जो रिलीज हुई थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान, उसमें भी आपने जो है एक रोल प्ले किया था। मनु ऋषि एक भारतीय फिल्म अभिनेता, गीतकार, पटकथा और संवाद लेखक हैं। इन्होंने दिल्ली में अरविंद गौड़ के निर्देशन में जो है नाटकों में काम शुरू किया था। चलिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। मनु ऋषि सर, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि इस बार जो है आवाज मेरी भी आपको क्लियर आएगी और आपकी आवाज भी हम तक क्लियर पहुंचेगी। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, अब आपकी आवाज भी हमें बहुत लाउड एंड क्लियर है। तो आपके हम सफर से शुरुआत करते हैं कि फिल्मों तक आने का सफर जो है वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपको ये शौक पैदा हुआ, या कब से आपने ये सोच लिया था कि आपको आगे चल के क्या करना है? घर में एक माहौल था, घर में थिएटर का पूरा माहौल था। माँ जो है वो बिहार में, हम पंजाबी, माँ का जन्म बिहार में हुआ जी जी। और फिर जब दिल्ली आई और हम जब, तो एक माहौल मुझे अपनी माँ से मिला। तो फादर भी जो है रहे तो हमेशा बिजनेसमैन, आर्ट की कदर करने वाले इंसान, जी और घर में थे बहुत स्ट्रांग माहौल था। मेरे फादर सिनेमा के बहुत एक ऐसी ऑडियंस रहे हैं जो फिल्म अच्छी लगे तो कम देखते थे। तो ये एक कहानियां, एक सिनेमा की बातें, थिएटर, उन सब मिला जुला एक था घर में। और प्रेशर के करीब थे, की महफिल आती थी घर जी। तो तमाम जो उस समय राइटर, कंटेम्प्रेरी राइटिंग जुड़े हुए थे हिंदी लिटरेचर खास तौर पर, उनको पढ़ने का मौका मिलता था। और ना जाता था आइटों की पर अच्छे और जो राइटर्स थे या उनका जिक्र किया जाता था। तो वो छोटी उम्र में ही एक और पहलू भी समझ आने लगा। और फिर तो एक्टिंग की तरफ से रुझान जो है यहाँ राइटिंग की तरफ भी आपका साथ साथ जो है वो चलता रहा और आपने दोनों तरफ जो है बराबर से ध्यान दिया, पैरेलल आपने रखा। जी, थिएटर में एक थी हमारी, ने हमें एक्टिंग ही नहीं, हमेशा और भी ऑब्जर्वेशंस को रखना है कि उन्होंने हम सिखाए। मुझे खास तौर पर वो थे। तो जैसे अरविंद या एक सहयोग दिया कि लिखा करो, और हमारे बड़े भाई शाहिद अनवर जो अब नहीं है इस दुनिया में, अस्मिता के साथ जुड़े हुए, लिखा कर। लिखाई जारी थी। और सिनेमा में एक और तरीका लेखन होता है, राइटिंग होता है। इसके लिए एक या तो ट्रेनिंग चाहिए या फिर चाहिए जी। तो सिनेमा में जब जैसे गुरु हमें के साथ उठता बैठता था, समझता था, और उनको कहा भी मुझे सीखना है, तो कहते थे आ जाओ ऑफिस में। तो पहले वो गुरु कौन से रहे जिनकी सोहबत आपको मिली और जिनकी सोहबत में आपने जो है अपने इस शौक को, इस जज्बे को जो है और नए आयाम तक पहुंचाने के लिए कदम बढ़ा दिए? पीयूष मिश्रा। और मतलब मेरा एक्टर चल रहा था कि कुछ काम था, तो ये होता था कि सुबह के बाद और शाम को आप पीयूष मिश्रा के। अच्छा। तो सुबह और शाम दोनों एक हसीन तरीके से कटने लगी और तरीके से कटने लगी। और राइटिंग, दो किस्म का सिनेमा मैं महसूस कर रहा था। मुझमें वो कि आपकी ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं, बैंक बना होता है अंदर की, आप तुमको कोशिश करनी चाहिए फिल्म की क्राफ्ट को समझने, फिल्म की राइटिंग को समझने की, लिखना शुरू कर देना चाहिए। लिखने के लिए एक चीज बहुत, और वो होता है लिखना। जी।
चाहे कलम उठा के, अगर आप सिर्फ सोचते जा हम्म। तो आप सोचने वाले राइटर हैं। तो कल्पनाशील ही आप एक दुनिया में रह जाएंगे, लेकिन आपने उन कल्पनाओं को उकेरा भी कागज पर। जी, बिल्कुल, वो बहुत ही टेक्निकल पार्ट है, उसको बहुत इमोशनली कंसीव करना। हम्म। और एक था, एक ऊर्जा जो थी वो एक्टिंग करने का मन था, लेकिन हो नहीं रहे। तो कितने लोग वक्त डायलॉग तक बोलने को आपने नहीं दे। ये अभ्यास जो है वो करते रहे, आपके लिखते रहे और फिर एक दिन आपको लगा कि हाँ अब जो है वो बात आ गई है, वो पैनापन मेरे उसमें आ गया है लिखावट में? मैं लिखता था, या बड़ा लिखूं या किसी कहानी का रूप या एक सीन को क्रिएट करके लिखूं, मैं पीयूष मिश्रा को सुनाता रहता था। हम्म। मेरे दोस्त हैं दीपक डोगरिया, एक्टर हैं, हम दोनों साथ में उनको सुनाता रहता था। उनका ये कहना था कि चड्डा, मुझे चड्डा के नाम से बुलाया। अच्छा। आई एम चड्डा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो चड्डा साहब आप लिखा करो यार। हम्म। तो वो एक शॉर्ट फिल्म की तरीके से कुछ, और वो पीयूष भाई को उन्होंने मुझे पटाख से और रिकमेंड किया। राजस्थान तो चेन्नई में अपने में एक डायरेक्टर है, सिनेमेटोग्राफर, नेशनल अवार्ड कंदू कदम और तबू के साथ मैंने उनके लिए लिखना, इन माई हेड आई स्टार्ट। अब मैं प्रोफेशनल राइटर, एक चेक मिल गया। सही। तो अब लिखना है क्या आपने क्या ऐसा पहले स्क्रीन प्ले क्या लिखा था, किस इशू पर लिखा था, क्या टॉपिक था? जो मैंने अपनी थी, वो मैंने एक अपनी जिंदगी जिससे मेरा मतलब मैं कुक करता हूँ, खाना बहुत अच्छा बनता। तो एक बार मुझसे सुने कि तू खाना कैसे बनाता है, इतना अच्छा कैसे बना लेता। तो मैंने इमोशनल बात की थी यार, 20 साल की उम्र तक किया और माँ चली गई, और जाते जाते वो कुछ सीख, और एक दिन मेरे फादर के साथ कनेक्ट हो गया, और मेरे को वो अच्छा लगने लगा। वो माँ को याद करके थे। एंड दिस इज हाउ आई माँ की दाल, वो पंजाबी माँ की दाल बहुत बेहतर। तो वो एक शॉर्ट फिल्म थी कि आपको यतीम भी सिखा सकती है। इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म। पीयूष भाई loved it. Vipul Beg, my very good friend, he loved it, and I wanted to make that film. वो तो बना नहीं पाया मैं कभी से, लेकिन उसकी वजह से रिकमेंडेशन और तो कैसे एक आम करने लगा। That was the film. जी, लेकिन ये जरूर अप्रूवल मिल गया कि भाई हाँ अब आप प्रोफेशनल हो गए हैं और आप वो कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं, वो लिख भी सकते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे मनु ऋषि जी कि आपने उसके बाद जो है फिर कितने और वक्त तक जो है इसी तरीके से अपने आप को संघर्ष की भट्टी में झोंका, कैसे कैसे आपने फिर अभिनय को भी वक्त दिया, स्क्रीन प्ले भी आप लिखते हैं, संवाद भी आपने यहाँ पर लिखे हैं, तो ये सारी चीजें एक वक्त में कैसे आप करते रहे? क्या कभी आपको लगा कि जो मैं ये कर रहा हूँ इससे कुछ और हटके मुझे 3 आप क्षेत्रों में एक साथ चल रहे थे, तो कभी किसी में लगा कि नहीं मुझे ये नहीं, ये ज्यादा बेहतर है, ये करना चाहिए, लिखना मुझे अच्छे से है और मुझे इसी में आगे बढ़ना चाहिए, कभी लगा कि लेखन से ज्यादा अभिनय के क्षेत्र में जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए? मैं दोनों में एक कॉमन चीज की लिखना भी देना है और एक्टिंग होता है। और जब आपका देने का मन कर रहा नहीं रहा होता है तो आप बड़ी अलग ही चीज। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे राइटर बनने से पहले मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, और मेरी छोटी सी जब मुझे मिल रहा था और वो, तो मुझे बहुत थोड़ी कुंठा भी होती थी, लेकिन वही एक कुंठा किस बात को लेकर? इसलिए कि आप लिखने की जो है आपके बीच में ही है, और वो लिखना होता है वो नदी तरह। वो मैं चाहता था कि
पहुंचे, कम से कम जो है वो पहुंचे, ऑडियंस समझ सके, ऑडियंस कदर करे, एक एक मन में कि लोग पहचाने एक इंसान। और वो एक कोशिश मुझे जिंदगी भर रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुंठाग्रस्त भी थी कि काम लोग सत्ता तो रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो मशीनरी एक प्रोड्यूसर को समझ आए, एक director आए, और फिर मिलकर एक फिल्म जी। जो राइटिंग है वो दूर तक पहुंच। तो वो सिलसिला भी फिर मैंने दिवाकर के लिए जब ओएल की देखी, वो भी उन छोटी छोटी वजह से मैं मुझे रिकमेंड और आया, लिखा। कमर्शियल उसके सिनेमा बाद की अगर बात करें तो कमर्शियल सिनेमा के लिए आपने कब जो है काम करना शुरू कर दिया था, और कौन वो वहां पर कहें कि जौहरी रहे जिसने आप जैसे हीरे को पहचान लिया था? शुक्रिया, अगर आप मुझे मैं खुश हूं। और मैं ये प्रोफेशनली और कमर्शियली को थोड़ा सा प्रोफेशनली मुझे सागर बनर्जी हैं, और उनसे आते हुए उन्होंने बकाया मेरा एक टेस्ट लिया कि क्या मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख, क्या मैं दिल्ली को समझ फिर उसको लिखा गया, को खुशी मिली करके कुछ क्रिएट किया जो बना। अब कमर्शियल जो है वो मैं हमेशा ये कहूंगा कि प्रोफेशनली की वजह से मुझे पैसा मिल रहा है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कमर्शियली वो लाखों लोग, करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। और सिनेमा की खासियत ये कि वो बात को करता है, आप जैसा भी सिनेमा बनाए लेते हैं जी। तो कमर्शियल मेरे लिए यहाँ थोड़ा ये कि आई ऑलवेज ट्राई टू, बस वो एक्सेप्ट होता चला। ये बहुत अच्छी बात रही कि वो एक्सेप्ट होता गया। मनु जी, आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ में काम किया है, बड़े एक्टर्स भी यहाँ पर काफी रहे हैं, और नए जमाने के जो एक्टर्स हैं उनके साथ तो आप काम कर ही रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आपने काम किया जो आपके लिए यादगार बनकर रह गया, यादगार लम्हों में से एक हो गया? मैंने मेरे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कोई लक्की के बाद एक फिल्म बनाया जिसका नाम था ये साली जिंदगी। और ये साली जिंदगी जो थी उसमें मेरे लिए दो एक्साइटमेंट चीजें थी, एक दीप मिश्रा जी और एक इरफान। और वो थी जिसमें हमने कोई भी तय नहीं किया था, मैंने 1 रुपया तय, मैंने कहा कि सुधीर भाई मुझे बुला, मैं आऊंगा और मैं करूंगा। इन दो एक्टर्स के नाम सुन के ही मतलब आपने फिल्म के लिए हाँ बोल दिया? मैंने सिर्फ इरफान भाई कि मुझे इतना शौक इर्द गिर्द रहने का, मेरा मन था कि मैं बहुत कुछ हासिल कर लूंगा जी। और मुझे आज एक रीडिंग होती थी जिसमें मैंने एक डायलॉग, जिसमें चित्रांकन की तो कैसा लग रहा जी, तो इरफान खान ना था, वो मैंने लिखा था कि माँ के हाथों के बना, माँ के ऐसा लग रहा है मुझे। तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट, इस समय जब कोई पूछ रहा है कि है तो लोग गुलजार करते हैं जी। कि बहुत हसीन लग रहा है, है, जिंदगी ऐसी लगती है, पर तुमने लिखा है कि ऐसे लग रहा है मैंने राजमा चावल खा रहा हूँ। कहाँ से आता है तुमको? तो मैंने उनको एक किस्सा सुनाया कि आपका जो कैरेक्टर है वो खार साहब नहीं है, या वो कभी कभी, तो वो एक करोल बात, एक ऐसा लौंडा है जो लड़का है जो ब्लैक व्हाइट मनी को होता है, आम बोलचाल की तो भाषा जो आप जिस तरीके से लेकर आए, बहुत। राजमा चावल पर आपकी कोई एक फिल्म भी आई जिसमें आपने काम किया ये डायलॉग से, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, आपने कई मूवीज के लिए डायलॉग भी लिखे हैं, तो कोई ऐसा डायलॉग जिस पर खूब वाहवाही जो है ऑडियंस की तरफ से मिली और आपको भी लगा कि हाँ जस्टिफाई आपने किया है?
मैं आपको सच बताऊं, भी ऐसा डायलॉग नहीं मिला दीवार की तरह या जी वजनी थी। जी। थिंक मुझे एक्सेप्ट, क्योंकि मैंने वार्तालाप क्रिएट और मैंने फ्लेवर के साथ, आप समझ रहे हैं, क्योंकि लोकल करना है, कन्वर्सेशन करना। अब एक छोटा सा डायलॉग है जिसके लिए जब भी कोई मिलता है वो याद कि मैं खुद ही के अंदर में, और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई प्लीज अपनी चले, एकले कोई नहीं है, तो वो भाई नहीं है। इज नॉट कि जाओ पहले मेरे हाथ दिखा चो जी। इसने मेरे हाथ दिखा तेरा बाप, वो ऐसे डायलॉग नहीं, उनको हम डायलॉग मानते, हमने रियल किया फ्लेवर, तो ऐसी कोई भी तरीका वो ही है। जी मनोज जी, मेरे आप बाप, जी नहीं, आप बात मेरे पूरी बाप कीजिए। जी हाँ, मतलब वो इरफान भाई ने एक डायलॉग में कि मैं उस तरफ नहीं जाना, मुड़ना भी नहीं चाहता था, लेकर गाड़ी लेकर, मुझे मेरे बाप की कसम अपने आप से हाथ गए, हाथ का एक झोंका और मैं खड़ा था। तो इसमें कि एक फ्लेवर है और उनका जी। दिस इज व्हाट आई थिंक। मनोज जी, आपने गीत भी कई यहाँ पर लिखे होंगे, आप एक गीतकार भी हैं, तो कुछ गीत हम जरूर चाहेंगे कि आप कुछ लाइनें उनकी यहाँ पर हमारे लिए गुनगुना दें। क्रिएटिविटी तो बहुत आपने की है। जी। एक ही गाना मैंने साथ दिया था, लिखता हूं मैं, एक गाना मैंने जो वो ओए लक्की लक्की ओए का जी जिस पर खूब नाचे, वो एक गाना है जो, पर मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है, हमारे दर्शक लेकिन वो भी सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। जी। तुन्नक ट्रक चला I would अच्छा। remember। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा ये ट्राई था। ये जैसे आज हम सभी देख रहे हैं कि कितना अभी जो मुश्किल वक्त है जिससे पूरी दुनिया गुजर रही है, हिंदुस्तान गुजर रहा है, हम सब गुजर रहे हैं। तो इस वक्त जो है बहुत सारी जिंदगियां लोगों की देख रहे हैं आपके किस तरीके से बदल गई हैं। एक लेखक इसको देख करके क्या कहता है, कैसे सोचता है, आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ बदलाव यहाँ पर आए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि एज अ लेखक और गीतकार इस वक्त को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एज अ राइटर तो ये कहूँ, डेटॉल जो होता है ना, उसको इमोशनली समझना, हम सबको डेटॉल बन जाना जी। डेटॉल से हाथ धो रहे हैं हम, डेटॉल, और डेटॉल को ही मेटाफोर, अभी इस बंद के अंदर हम अंदर भी जो हमारी इंटरनल नेगेटिविटी है जी। सैनिटाइजर से तो टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं है इंसानों से मिलने की, वो 2 महीने से नहीं हो, बड़ी छोटी सी चीज है, गले लगाना नहीं हो पाता, अंदर बहुत तकलीफ भी, बिल्कुल और ये छोटी छोटी तकलीफ हम बिल्कुल। और ये जो बोले इस कि बीच हमारे साथ, हमारे बीच नहीं रहे, हमें छोड़ करके चले गए हैं इस लॉकडाउन के बीच, ठीक से उनको विदा भी नहीं दे पाए हैं, इस बात का मलाल जो है वो भी यहाँ पर जरूर रह जाएगा। मनु जी, मैं जरूर यहाँ पर इस बातचीत को चाहती हूँ कि ये आगे चले, लेकिन वक्त की पाबंदी है, बंदिश है, और ये वक्त जो है अब हमारे पास खत्म हो चुका है। इस सिलसिले को, हमें बातचीत के सिलसिले को यहीं रोकना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज जरूर दें। मैं अपने सिर्फ ये कहूंगा कि प्लीज आप अपनी सांस, अपने लक्ष्य पर काम, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख, हल्दी जो सिर्फ खाने में जा जी। उसको ऐसे ही फाका मार ले, बहुत काम आएगी, हमको निकलना पड़ेगा, जल्दी काम कीजिए, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करिए, जी। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ठीक है।
बहुत शुक्रिया मनोऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ और हमारे दर्शकों के लिए इतना कुछ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बात वही एक घूम फिर करके आ जाती है कि कोरोना की वजह से हम और आप जो घरों के अंदर रहने के लिए बाध्य हैं, ये हमें किसी प्रकार की बंदिश नहीं लगनी चाहिए। ये जो कुछ भी है हमारी और आपकी भलाई के लिए ही है और नियम जो है वो भी हमारे और आपके लिए ही बनाए गए हैं। तो जरूरी है इनका पालन आप भी करें और सभी जो दूसरे आपके आसपास लोग हैं उनको भी करने के लिए करें, क्योंकि अगर अभी आप लापरवाही बरतेंगे तो ये लापरवाही आगे चल के बहुत भारी जो है वो साबित हो सकती है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके अपनों के लिए भी। तो यहाँ पर घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और एंटरटेनमेंट का जिम्मा आपके करने का वो हमारे सिर पर है, वो हम जरूर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।